कितने लोग के सवाल लग गए? मतलब ज्यादा रीना तुम्हारा क्या हुआ? एक हो चुका है। एक बात जान लीजिए, ये परीक्षा आपसे स्पीड टेस्ट लेती है। 1 मिनट में 1 सवाल लगाने को 2 दिन लगा के पूरा दिन तुम्हारा हो गया। अच्छा, तरीका कैसे करना है ये तो समझ में आ ही गया होगा ना? क्यों? प्रभाकर क्या कुछ समझ में आता है? वैसे जुम्मा जुम्मा आते हो तुम, ठीक है? फॉर्म भरने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। फॉर्म भर दिया नहीं, फॉर्म भरने से तो चालू होती कहानी। अंशिका लग गया तीनों? नहीं समझ में आया क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कम बोला करो, ध्यान दो चीजों पे, ठीक है? जो ज्यादा बोलते हैं उनको लोग क्या समझते हैं तुम ही जान लो। इसमें समझना क्या था? S 19 नंबर है, I कितने नंबर है? L 3 का डिफरेंस है ना? 3 जोड़िए। P कितने नंबर है? 16। 3 5 L 3 जोड़िए। 16 3 19। 19 में तो कौन है? E 5 8वां कौन सा है? देखिए अंशिका बेटा, 3 पे 5 है, 3 जोड़ना ही सब में, तो 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8वां अक्षर है H लिखा। ये N है 14, 14 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 14 में 3 जोड़ोगे आएगा 17। 17वां कौन सा है यहाँ पे? Q। ये लिख लेना है। बड़ी बात, इसमें तो बहुत इजी है। ये लिख लो, उसके बाद नंबर लिख लो, आ जाएगा। इसमें क्या है आपका? अरे ABCD बताओ यार। ये अंशिका से देख के नकल तो नहीं मारी? अनामिका देखो, वहां तुम्हारे पास ये नहीं बैठेंगे, ठीक है? ईमानदारी अपने आप से करो, ठीक है? कोशिश करो अनामिका, इनके पास बैठना बंद कर दो। इनके पास बैठोगे तो आदमी ने जब किसी चीज को आसानी से मिल जाती है वो दिमाग ही नहीं लगाता, तो इसीलिए बहुत तेज या तो कंट्रोल करो कि उसका नकल न मारो। तेज बच्चों के पास ना बैठो, बैठोगे तो मतलब साथी कुछ पूछे देख लोगे यार, फिर अपना दिमाग काहे लगाओ? जैसे हम ही लोग को जब कोई काम मिलता है तो अगर नकल मारे मिलना, नेट सोचो कर कर करके उतार डालो, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। इसमें कौन सा आया? ये ठीक, ये 3 सवाल थे। चलिए तुम लोग को एक स्टोरी सुना देते हैं। स्टोरी सुनने और सुनाने में मजा आता नहीं? बातें हो चुकी पीछे। ए लल्ला, चले कहानी सुनाते, मजेदार। एक रानी थी, बहुत ही पढ़ी लिखी थी और बहुत ही, एक बात होता है ना, घमंड टाइप में आ जाता है जब पढ़ा लिखा होता है आदमी, कि घमंड आ गया, हमको सबसे याद आता है। तो एक रानी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, और एक शादी का मैटर था। उनके राजा थी, राजकुमारी थी वो। रानी नहीं, राजकुमारी थी। रानी उसको कहते जब शादी हो जाती, उससे पहले वो राजकुमारी रहती। तो वो राजकुमारी थी, पढ़ी लिखी थी, और उसको चाहती थी कि उसकी मर्जी से शादी हो। उसकी शर्त ये थी कि शास्त्रार्थ, पहले क्या होता था, 2 लोग बैठते थे, एक दूसरे से सवाल पूछते थे, जो सवाल का जवाब ना दे पाए वो हार जाता, ठीक है? तो उनकी इच्छा थी रानी जी की कि हम अपने से बुद्धिमान से शादी करेंगे। तो शास्त्रार्थ हुआ, संदेशा गया, इधर उधर से लोग आए, दूर दूर से, सबको उन्होंने हरा दिया। एक आदमी उनके सामने बैठा और ऐसे चालू हुआ, तो रानी ने और राजकुमारी ने ये दिखाया, तो उन्होंने दिखाया
पहला सवाल। और आखिरी सवाल जो पूछा राजकुमारी ने ये, और उसने ये दिखाया, ठीक है। फिर वो खुश हो गई राजकुमारी, करे भाई हमसे बुद्धिमान है और हम इससे शादी कर लेते हैं, ठीक है। शादी हो गई, उसके बाद सब ठीक हो गया। उसके बाद एक दिन रानी उठी, देखे हमारे पति काम क्या करने जाते हैं, तो जंगल में लकड़ी काटने गए थे। तो महाराज ऐसे थे कुछ, ये पेड़ है, ये डंडी है, और ये लकड़ी इधर काट रहे, ये यहाँ बैठे, ठीक है। और ये इधर को काट रहे हैं, ये बैठे यहाँ पे, ठीक। तो क्या होगा, तब काट यहाँ का बैठा, इधर काट रहा है ये वाली डंडी, तो क्या होगा। तो समझ गई कि भैया कुछ तो लोचा हुआ। तो उनको बुलाया, अपने पति को बोला, अच्छा जब हमने ये उंगली दिखाई थी तो इसका क्या मतलब था। तो कालिदास, जिनका नाम ही बताते, हमने पहले बता दिया। तो उन्होंने कहा तुम बताओ, तुमने क्या सोच के पूछा था। तो उन्होंने कहा राजकुमारी ने कि मैंने ये सोचा था जिंदगी एक चीज पे चलती है, धरती, तो ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि तुमने उत्तर, हमने सोचा तुमने उत्तर दिया, दो चीजों से चलती है, एक पति और पुरुष और स्त्री से, ठीक। तो उनसे पूछा तुमने क्या सोचा, उन्होंने सोचा तुम मेरी एक आंख फोड़ोगे, तो मैंने कहा दो आंख फोड़ेंगे तुम्हारी, ठीक। फिर तो उसके बाद उस राजकुमारी ने पूछा कि अच्छा ये जब हमने ये दिखाया था तो तुम क्या समझे। तो उसने कहा अच्छा तुम बताओ तुमने क्या पूछा था। तो उन्होंने कहा कि कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं, 5, ठीक है। तो उनको उसके बाद उसने उत्तर ये दिया, यार तुमने ऐसे किया, मैंने सोचा कि ज्ञान इंद्रिय को बस में किया जाता है तो ठीक रहता है। तो उनसे पूछा कालिदास जी से, तो उन्होंने कहा तुमने ऐसे दिखाया था, तो मैंने सोचा तमाचा मारने वाली हो तुम, ठीक है। तो मैंने ऐसे दिखाया, मैं मुक्का मारूंगा तुमको, ठीक। इसके बाद उनकी बहुत बेइज्जती की उनकी पत्नी ने, कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर डाली, इतनी बेइज्जती कर डाली कि आदमी वो पढ़ा लिखना चालू करके बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत सारी किताबें लिखी संस्कृत में। एक दूसरी है तो शकुंतला वाली कहानी सुने होंगे आप लोग, अभिज्ञान शकुंतलम करके एक है, बहुत बड़ा वो है काव्य है, वो लिखा उन्होंने। तो कहने का मैं ये चाह रहा हूँ, आप चाहे जैसे अभी तक रहे हो, आपके पास मौका है सुधरने का, ठीक है। और सुधरने में हम आपका सपोर्ट करने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज जो है अपना मदद खुद करिए। चलिए आगे चलते हैं। सारे सवाल हो गए, तो बिठाने वाला दो, फिर आगे आगे उतारे, जल्दी दो, देखो टाइम नहीं मेरे पास, इसको मिटाओ जल्दी से। हाँ उधर है, क्या समझे। तुलसीदास का भी यही हाल था, शादी के बाद वो बौरा गए थे, पत्नी के प्रेम में बिल्कुल पागल। कहानी सुननी कि नहीं तुलसीदास जी की, सुननी है ना। शादी के बाद वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतने मोहित हो गए थे कि दुनियादारी छोड़ गए, पत्नी पीछे पीछे भाग गए। एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई, नदी पार एक पड़ती, उनके ससुराल के बीच में एक नदी पड़ती थी, तो खूब आंधी तूफान में चले गए, और नाव नहीं थी तो एक मुर्दे को पकड़ लिए मुर्दे पर चढ़ के चले गए। उनकी पत्नी एक छत माले ऊपर रहती थी, वहां तक पहुंचने के सांप मिला, सांप पे लटक के चले गए, और आंधी तूफान बारिश आ रही थी। तो जब पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे आए, इतनी बाढ़ थी और तुम फिर भी कैसे चले आए, तो कहानी सुनाई कि हम मुर्दे को पकड़े, ऐसे ऐसे तैरते हुए चले आए, तो तुम्हारा घर ऊपर था, तो सांप पकड़ के रस्सी समझ के चले आए। तो कहा भैया तुम तो बिल्कुल पागल है, ठीक है। इतना बेइज्जत किया, इतना बेइज्जत किया, बेइज्जती का असर देखे फिर तुलसीदास बन गया। बेइज्जती में बहुत ताकत होती है, हर आदमी बेइज्जत जरूर होता है। अच्छा मोबाइल से देखना है। चलिए अगला सवाल। और बेइज्जती महसूस हम लोग हैं भैया जी का खाते, भैया आदमी इस तरह के सवाल कर लोगे, अब देने की जरूरत नहीं है ना। चलिए अगले टाइप का इसी तरीके के सवाल और हैं। मुझे लग रहा है ABCD वाले में कोई दिक्कत नहीं, ये कर लिया। चलिए ये सवाल लगाइए, क्रम वाला है, F आ रहा है, I आ रहा है, LO और PS। यहाँ क्या माना जाएगा, एक सवाल तो 22 नंबर का ड्राइव लेकर लगाना चालू करिए आप लोग, टाइम मत यूज करिए।
SJWF FIGHT। इसमें ऑप्शन भी दे दें, BY A है, B है आपका BZ, C है आपका WZ, ये Z है लल्ला, और D है आपका UX। देखो EGHSH है। ये कुछ लोग बहुत मंद मंद मधुर मधुर जो बातें कर रहे हैं वो बातें करते रहें, क्योंकि अभी हम उनसे बातें खुद करेंगे और तब मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। दूसरा तीसरा भी देखते हैं। आप लोग चालू कर दीजिए लगाना, अगला शुरू करिए। देखो हम थोड़ा आलसी टाइप के, वरना मैं प्रोजेक्टर से भी पढ़ा सकता हूँ, फिर मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। लगा दो प्रोजेक्टर, सवाल उसमें आते रहे, मुझे बस कर्सर इधर उधर करना होगा। लेकिन कौन इतनी मेहनत करे, सेटिंग सजाओ, ये सजाओ, लेकिन करूंगा। ये दो सवाल हैं। देखिए आदमी की जो फितरत होती है, हम किस्सा सुनाएंगे, आप लोग करते रहे, डिस्टर्ब नहीं होइएगा, ठीक है। आदमी की फितरत होती है हमेशा उल्टा करने की। जैसे आजकल हम अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं, हम लेट जाते हैं, अपने बच्चे से कहते हैं मेरे ऊपर मत बैठना, तो वो क्या करता है, ऊपर बैठता है। मैं कहता हूँ मेरे ऊपर खड़े मत होना, तो वो खड़ा होता है। मैं कहता हूँ मेरे ऊपर चलना मत, तो वो चलता है। मैं कहता हूँ कंधे पे मत आना, तो कंधे पे भी आता है। तो मैं उससे क्या करवा रहा हूँ, अपने शरीर की मालिश। वो उसको पता नहीं है कि वो हमारे शरीर की मालिश कर रहा है। आजकल रोज यही कर रहा हूँ, लेट जाता हूँ, कहता हूँ